ओके, गुड इवनिंग क्लास। हम लोग न्यूमेरिकल आज की क्लास में करेंगे कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड, कैपिलरी फिनोमेना पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोगों को आज इस क्लास में करना है। और एक्सिस प्रेशर इन लिक्विड, ड्रॉप, एयर बबल्स और सोप बबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट डाल लीजिए। और क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ग्लास ट्यूब है, ऑफ ए मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर है जिसमें ग्लास ट्यूब, एक ट्यूब पड़ा हुआ है ग्लास की मरकरी बैरोमीटर में। इस टाइप से होता है आपका मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर का जो इंटरनल डायमीटर दिया गया है, इंटरनल डायमीटर कितना दिया गया है, ये आपका यहाँ पे डी जो दिया गया है वो कितना है आपका 6 mm है ना। द बैरोमीटर रीड्स 74.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या दिया गया है आपका, क्या हो सकता है ये? हमने क्या बताया था आपको, जब भी जो है सेंटीमीटर ऑफ Hg या mm ऑफ Hg अगर आपका दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रेशर होगा, है ना। ये क्या होगा, प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा। प्रेशर होता है 0.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मीन्स मरकरी। और जैसे यहाँ पे जो भरा होगा ये सब ट्यूब के अंदर भी जो होगा ये सब मरकरी होगा, ठीक है। दैट इज द Hg। Find the correct reading after allowing. Find the correct reading after allowing for the error due to surface tension। आपको करेक्ट रीडिंग निकालनी है क्योंकि इनकरेक्ट रीडिंग किसके कारण आई, सरफेस टेंशन के कारण। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी दिया गया है, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी दैट मीन्स सिग्मा Hg है। ये मरकरी के लिए कितना है 0.465 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया गया है, डेंसिटी फॉर मरकरी 13.6। ये डेंसिटी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये सब फिक्स रहता है ऑलमोस्ट। डेंसिटी तो फिक्स ही होती है, यूज करते करते आपको याद ही हो जाएगी, -3। एंड इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ग्लास, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ग्लास थीटा आपका दिया गया है, कितना है 135 डिग्री। जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 न्यूटन पर केजी। और cos 135 की वैल्यू भी दी गई है क्वेश्चन में। डेट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं cos 135 यूज होगा ही, इससे हमें पता पड़ रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट आप इसमें बना सकते हैं ये, और इससे जुड़ता हुआ ये, यानी कि ये जो एंगल है डेट इज द 135।
है ना। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा मरकरी के केस में, ये है ना शेप मरकरी के केस में, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव आपका ज्यादा होता है, एडिसिव कम होता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एक सॉलिड के अकॉर्डिंग खींचेंगे, दूसरा आप सॉलिड और लिक्विड पे टेंजेंट खींचेंगे तो 135 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द करेक्ट रीडिंग। दैट मीन्स आपका बैरोमीटर इंटरनल मरकरी में प्रेशर इतना है और उसके बाद में जो है क्या रीडिंग आ रही है एच की, तो वो आपका जो है करेक्ट रीडिंग आप निकालेंगे वहां पे। तो सॉल्यूशन हम लोग देखें, यानी कि ये किसका न्यूमेरिकल है आपका, आपको मालूम पड़ रहा होगा ये कैपिलरी एक्शन का है। तो कैपिलरी केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई R रो जी। हाँ, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, H निकालना है। वो जो H आएगा वो सेंटीमीटर ऑफ एच जी ही होगा, वही हमारी रीडिंग होगी। क्योंकि इस जब भी ट्यूब में निकालोगे तो वो हाइट के केस में ही आएगा, डेट विल बी इक्वल टू द प्रेशर। हम उसको एच रो जी से प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। वहां पे बैरोमीटर आपका जो रीडिंग देता है वो क्या रीडिंग देता है, प्रेशर बताता है आपका। बैरोमीटर इज द डिवाइस, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब और एटमॉस्फेयर, जो भी हो, यहाँ का भी हमें फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 सिग्मा कितना है आपका 0.465 इंटू cos 35 135 डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। आपका डायामीटर से रेडियस आप निकाल लोगे, रेडियस कितना आएगा, ये आपका डायामीटर है, रेडियस कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में, क्योंकि सारी डायमेंशन को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी 9.8। कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। सर -5.34 इंटू 10⁻³ 5 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए, कैसे चेक करो, गलत आ रहा। काजल राजपूत, तुम्हारा पेपर कैसा गया फिजिक्स का? काजल राजपूत, ये तो चली गई, कनेक्शन हट गया इसका कि क्या हो गया? सॉल्व इट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए।
ठीक है। मतलब सर वो पूरी वो दिख नहीं रही है। अब देखा आई कि मीन नहीं? सर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा। अब से ठीक है, पूरा दिख रहा है। यस सर, यस सर। काजल, सर ये आपने रेडियस में 3 इंटू क्यों किया है? वहाँ पे तो 1 था ना। एमएम में है ये, देखो ये आपका डायमेंशन एमएम में है ना, एमएम में है, तो इसको मीटर में अगर आप चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर। अगर लिखोगे तो 6 इंटू, आप रेडियस अगर इससे फाइंड आउट करोगे तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻³ है ना, d/2। सर बोलो बोलो। कितना आ रहा? सर -0.165 इंटू 10⁻²। -1.6 इंटू 10⁻³ आना चाहिए, यस यस सर। है ना। यानी कि इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे -0.16 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि जो इसमें मरकरी है, मरकरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट रीडिंग होगा, यानी कि हम लोग अगर करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग होगा यानी कि जो पहले आपका ये दिया गया है प्रेशर, जो एचएस ऑफ ये हाइट के टर्म में है ये, तो डेट मीन्स 74.45 माइनस और माइनस 0.16, डेट मीन्स कितना आएगा ये 74.61 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
नोट कर लीजिए। अब हम आ गया। यस सर। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड, उसको भी कर लीजिए। एक्चुअली इंक्लाइंड वाला आपके में है नहीं, कभी कभी इंक्लाइंड दे देता है ट्यूब को, बट इंक्लाइंड है नहीं आपके में। ठीक है, तो हम जो है स्ट्रेट ट्यूब का ही आपके में करवा रहे हैं। लिखिए, मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट, मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 140 degree with glass। यानी कि थीटा की जो वैल्यू दी गई है मरकरी के केस में 140 डिग्री। आपको न्यूमेरिकल लगाते हुए ये भी आपको पता पड़ जाना चाहिए कि मरकरी के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो आपका एब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, और जो है वाटर के केस में एक्यूट होगा ना। क्योंकि मरकरी के केस में मैंने अभी आपको बताया, तो आपका कुछ इस टाइप से शेप बनेगा कॉन्वेक्स, और कॉनकेव बनेगा आपका वाटर के केस में। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, तो इसमें इसका जो है आप इस टाइप से खींचते हो एक तो, और दूसरा ऐसे समझ लो ये होगा। तो एक तो आपका ये खिंच जाता है, दूसरा आपका ये खिंचता है टेंजेंट, तो आपका एक्यूट आता है वाटर के केस में, है ना। वन 140 डिग्री। A narrow tube of glass of radius 1 mm, रेडियस दिया गया है, नैरो ट्यूब 1 mm, dipped in a throw of mercury। मरकरी में जैसे यहाँ पे था उसका रेडियस जो है 0.6 था, यहाँ पे 1 mm रेडियस है जो ट्यूब, एक नैरो ट्यूब डूबी हुई है। Why what amount does the mercury dip shown in the tube relative to the liquid surface outside, liquid surface outside। सरफेस टेंशन दिया गया है मरकरी का, सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू पॉइंट सेम, ये सब चीजें फिक्स रहती हैं। सरफेस टेंशन हुआ, डेंसिटी हुआ, मरकरी का है ये, और डेंसिटी ऑफ मरकरी आपका दिया गया 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एच का वैल्यू निकालना है, कितना डिप होगा आपका, यानी कि एच का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सर cos 140 की वैल्यू क्या रखेंगे? cos 140 का वैल्यू है आपका, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, cos 140 का वैल्यू है -,
0.766। जैसे सेम फॉर्मूला लगेगा आपका H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R रो जी। फाइंड आउट कीजिए। ये भी माइनस में आएगा। सर ये आ रहा है -5.4 इंटू 10⁻³ माइनस, एक मिनट, -5.4 5.4 यस सर mm इंटू है ना। हम्म, ठीक है, तो इस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि मरकरी इज डिप्रेस्ड इन द ग्लास कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है, ये आपका इंडिकेट करेगा। अब एक्सिस प्रेशर पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ऑन एक्सिस प्रेशर, फिर से इसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है, यानी कि फिर से उसका नेटवर्क चला गया। ज्वाइन कर लेने तो तभी बोले। आ गई है, ठीक है, लिखो एक न्यूमेरिकल। A small hollow sphere, a small hollow sphere which has a small hole in it is immersed in water to a depth of 40 centimeter, to a depth of 40 centimeter before any water penetrates into it, penetrates into it. Into it. H इक्वल टू आपका दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो, 0.40 मीटर।
इफ द सरफेस टेंशन दिया गया है, सिग्मा की वैल्यू, वाटर है, वाटर के केस में आपका 7.3 इंटू 10⁻⁻² होता है न्यूटन पर मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द होल, फाइंड द रेडियस ऑफ द होल। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है आपका 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपकी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वाटर का केस है, तो निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द होल। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू, बाकी सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले क्या है, कैसे होगा ये न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम निकालेंगे P, क्योंकि सरफेस टेंशन दिया गया है, डेंसिटी वगैरह सब दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, R की वैल्यू। तो सबसे पहले H यानी कि P निकाल लो, P इक्वल टू H रोजी से P निकाल लो। सर 3.92 into 10⁻³ 3.92 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो 12th की स्टूडेंट हैं, मैंने तुम लोगों को नाम बताया था ना, वो सब न्यू स्टूडेंट हैं, पहले वो लोग सेंट मैरी में पढ़ते थे, इसलिए आप लोगों को नहीं पता है उन लोगों के बारे में। तो यहाँ पे ये आ गया आपका, तो लिक्विड ड्रॉप बबल की का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P इक्वल टू क्या होता है, अगर P इक्वल टू हम निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2 सिग्मा बाई R इक्वल टू P का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। R इक्वल टू हमें निकालना है ना, तो हम निकालें इसको, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई P, सॉल्व कर दो।
सर 37.2। 37.2 किस में आ रहा है? ये mm में आ रहा कि मीटर में आ रहा, किस में आ रहा है? सर मीटर। हाँ मीटर, ठीक है। 37.2 मीटर। यूनिट जरूर लिखा करो, में फिर बहुत कम हो जाता है इधर उधर, है ना। एक इस टाइप का न्यूमेरिकल और करो, फिर मैं तुम्हें दूसरा एक जो बहुत पूछा जाता है उस टाइप का एक न्यूमेरिकल जो पहले मैं करा चुका हूं, लेकिन आप लोग नहीं थे उस क्लास में, वो भी मैं करवा दूंगा अभी। एक एक्सेस प्रेशर पे बेस्ड और करो। A drop of mercury has radius of radius आपका दिया गया 3 mm at room temperature. The surface tension of mercury at that temperature, surface tension of mercury कितना दिया गया है आपका 4.65 into 10 की पावर -1 न्यूटन पर मीटर। Find excess pressure inside the drop and total pressure inside the drop। दो चीज निकालनी है इसमें, एक निकालना है आपको excess pressure inside the drop and the total pressure inside the drop, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है आपका, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका दिया गया है। एक्सिस प्रेशर पहला निकालना है, फर्स्ट एक्सिस प्रेशर inside the drop। एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप आपका दिया गया है P इक्वल टू क्या होगा 2 सिग्मा बाई R। 30/R। निकाल लो। सर 3.1 into 10⁻²। दोनों लोगों का आ गया 3 पॉइंट कितना है 1। सर 3.1 into 10⁻²। 10 की पावर कितना 2 पास सर कर 2। दोनों लोगों का आ गया। काजल राजपूत यस सर आ गया। अच्छा, तो एक्स अभी तो ये आया आपका जो है एक्सिस प्रेशर, तो अब निकालेंगे हम लोग टोटल। सेकेंड पार्ट इज टोटल प्रेशर inside the drop। टोटल प्रेशर क्या होगा, मान लो ये प्रेशर आपका P डैश मान लो और ये आपका
तो आपका P एटमॉस्फेयर जो है प्लस जो आपका आ रहा वो भी उस पे लगेगा P डैश, तो आप दोनों को प्लस करके बताओ कितना होगा। बताओ आंसर फटाफट। तो मेरा 1013.1 into 10⁻² आ रहा है। ऐसे 2 तो आए, पहले आप ये देखो ना 0.01 into 10⁵ है और प्लस करोगे इसको भी तो 5 की पावर में चेंज करना पड़ेगा तभी तो आएगा।